नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी पर जिसने कोरोना के बाद लोगों को फिर से डरा दिया है। हम ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं। कैसे होता है ब्लैक फंगस, किन लोगों में हो सकता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एमसी मिश्रा आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद पूर्णिमा जी। डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ब्लैक फंगस क्या होती है, ये कैसे हो जाती है लोगों में, किन किन लोगों में हो सकती है और क्या क्या खतरे हैं। जिस तरह कहा जा रहा है कि इससे आंख को क्या खतरा है, दिमाग को खतरा है, कैसे इसका बचाव किया जा सकता है, इस पर आप हमारे दर्शकों को कृपया जानकारी दें डॉक्टर मिश्रा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस समय जो इस वाले सेकंड वेव में कुछ इसकी संख्या बढ़ी है। म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं इसको। फंगल, एक तरह फंगस है ये बेसिकली। और फंगल इन्फेक्शंस जो हम लोग देखते आए हैं, आमतौर से हॉस्पिटलाइज्ड जो भर्ती होते हैं रोगी हमारे आईसीयूज में, और लंबे समय तक उनका उसमें इलाज चलता है, वेंटिलेटर पे होते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है रोग के लिए। और डायबिटीज जिनको होती है, खासतौर से जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहती है, उन लोगों में ये देखने में आता है। दूसरे तरफ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिसको बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम होती है, डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है, कीमोथेरेपी पे होते हैं कुछ लोग, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ होता है, या किसी का किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और कोई ट्रांसप्लांट हुआ होता है, तो उन लोगों में भी ये इन्फेक्शन पाया जाता है। लेकिन इस बार जो आश्चर्यजनक बात हुई है वो ये हुई है, खासतौर से महाराष्ट्र से जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं और गुजरात से शुरू में अभी पिछले 15 दिन में, उसमें ये देखा जा रहा है कि लोग कोविड से ठीक हो गए हैं और उसके बाद उनको ठीक होने के बाद फिर ब्लैक फंगस का समस्या सामने आ रही है। तो इसमें फिर यही देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया कि पिछले वेव में हमें कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन वो सब हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में थे और जिनका लंबे समय तक ट्रीटमेंट हुआ, और उसमें बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे पिछली बार। इस बार केसेस की संख्या इतनी हो गई है कि आज ही मैं किसी और प्रोग्राम में था तो उसमें उन्होंने बताया, नासिक से कोई महिला बोल रही थी उनके पति को हो गया और उनका ऑपरेशन करके आंख भी निकालनी पड़ी और ब्रेन में भी चला गया है, बहुत हालत उनकी गंभीर है और अस्पताल में है, आईसीयू में है। और उनको जो इससे लड़ने की दवा है एम्फोटेरिसिन बी, वो नहीं मिल रही है, उसकी कमी हो गई है। ये बड़ा चिंताजनक बात हो गई। अब इसमें अगर देखिए तो इस बार दूसरी वेव में क्या चीज फर्क हुई है, एक तो जो निमोनिया के केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने घर पे इसका ट्रीटमेंट लिया है, ऑक्सीजन भी घर पे ली है। तो एक तो लोगों का ये थोड़ा इसमें शंका हो रही है कि जिसका ऑक्सीजन कई बार वो ह्यूमिडिफाइड करके देते हैं, उसमें पानी का इस्तेमाल होता है, उसमें भी फंगस ग्रो कर सकता है अगर वो पानी रखा हुआ है और उबला हुआ नहीं है और डिस्टिल वाटर नहीं है। दूसरे, ऑक्सीजन सिलेंडर की जो हाइजीन है उसके बारे में भी नहीं पता है। वातावरण में ये फंगस रहता है और हम लोग चूंकि स्वस्थ होते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, तो हमको ये असर नहीं करता किसी भी वजह से। और जिन लोगों को साइनस की बीमारी होती है फेस में, ये दोनों तरफ हमारे साइनस होते हैं नाक में से जिसमें हवा जाती है, वो बंद हो जाते हैं, हवा जाना बंद हो जाती है। तो ये फंगस जो है, आपने देखा होगा बरसात के मौसम में खुले में कुछ चीज रख दीजिए, उसमें फंगस जम जाती है। ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का एक इसमें मैल्यू होता है, समावेश होता है, उसमें फंगस ज्यादा ग्रो करता है कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है तो फंगस ग्रो कर जाता है। इसीलिए हम लोग रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। और इसमें जो लक्षण आ रहे हैं वो आ सकते हैं आपको, अगर ठीक होने के बाद, आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, उसके बाद आपको फिर सिर में दर्द थोड़ा सा शुरू हुआ, खासतौर से एक तरफ का सिर का दर्द हुआ, या सिर में हैवीनेस लग रही है आपको किसी भी वजह से, आपके नाक में ड्राइनेस है या कुछ काला मिकोजा पे काला सा दिख रहा है, और आपका जो है एक तरफ का फेस थोड़ा सा ऐसा लगा सुन्न सा हो रहा है, या आंख की जो पलक है उन पे थोड़ा सा स्वेलिंग आ रही है, फिर पलक गिर भी जाता है, टोसिस बोलते हैं उसको, कि वो पैरालाइज हो जाता है। तो ब्रेन के अंदर जब पहुंच जाता है तो उसमें जो मसल होती हैं
उसकी जो नर्व होती है उसमें प्रेशर पड़ता है और वो मसिल जो लेटरल रेक्टस मसिल है उसकी पैरालिसिस होती है, तो वो आई लिड जो है ड्रॉप कर जाता है। कई बार पीछे आंख के इन्फ्लेमेशन होता है तो आंख थोड़ी सी बाहर को आ जाती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता है कि आपको साफ साफ दिखता नहीं है। ये हालांकि देर के लक्षण है। ये जल्दी का लक्षण यही है कि सिर में थोड़ा सा दर्द होना, आंख में नाक में ड्राइनेस या थोड़ा कालापन देखना। उसी अवस्था में किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके जांच करानी चाहिए। वो बायोप्सी करके उसको बता सकते हैं कि ये फंगस है कि नहीं। और इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग यूज करते हैं पोसाकोनाजोल, एक एंटी फंगल दवाई है, उसको यूज किया जा सकता है और प्रोफाइलैक्सिस में। लेकिन जब हो जाता है तब ये बड़ी गंभीर समस्या बन जाती है, क्योंकि ये इन्वेजिव इन्फेक्शन है। जिस तरह से आपने देखा, ये एक जो हम कहते हैं राइनो सेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस की, नाक से शुरू हुआ, साइनस से शुरू हुआ, फिर अंदर ब्रेन के चला गया, आंख के पीछे चला गया, तो विजन चला गया आपका। उस वजह से आंख को निकालना पड़ जाता है और काफी एक्सटेंसिव जो सर्जरी होती है उससे म्यूटिलेशन भी होता है। और उसके बावजूद भी इसमें जो आउटकम है, जो बहुत सारी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और आजकल अगर ये एम्फोटेरेसिन भी नहीं मिल रही है लोगों को तो बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इसमें ऑलमोस्ट सर्टेनिटी है कि बच नहीं पाएगा कोई। अगर ये इन्वेजिव इन्फेक्शन हो गया, एम्फोटेरेसिन भी नहीं लग रही है, तो लाइफोफिलाइज्ड एक एम्फोटेरेसिन आती है जिसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। अगर वो नहीं मिल रही तो जो पहले हम लोग यूज करते थे प्लेन कन्वेंशनल एम्फोटेरेसिन, उसको इस्तेमाल कर लें। उसकी टॉक्सिसिटी थोड़ी ज्यादा होती है किडनी वगैरह पे, लेकिन अभी अगर जान बच जाएगी तो किडनीज रिकवर हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा लोगों से कि एक तो दूसरी जो बहुत गंभीर समस्या आई है इस वाले वेव में, वो आई है स्टेरॉइड की। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया है, मैं कहूंगा उपयोग नहीं किया है, दुरुपयोग हो रहा है। जिनको आवश्यकता है उनको मिले कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को स्टेरॉइड डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं केवल शंका के बेसिस पे, वो उचित नहीं है। और हैवी डोज ऑफ स्टेरॉइड तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और उसके ऊपर से हैवी डोज ऑफ स्टेरॉइड, ये बिल्कुल एक ऐसा एक माध्यम बनाते हैं कि ये ब्लैक फंगस को निमंत्रण देने जैसी बात है। तो इसमें डॉक्टर्स को भी बहुत एहतियात से, बहुत सावधानी से ये चीजें प्रिस्क्राइब करनी है। जब उसकी आवश्यकता है तभी देनी है, पर्याप्त मात्रा में देनी है, बहुत एक्सेसिव मात्रा में नहीं देनी है। तो इससे हम इस समस्या से काफी हद तक बच भी सकते हैं। और जरा सा भी शक हो तो दवाई जो ये पोसाकोनाजोल है उसको शुरू किया जा सकता है, जिससे ये इन्वेजिव फॉर्म में न पहुंचे। एक बार ये इन्वेजिव पहुंच जाता है फिर बहुत समस्या होती है, फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी रोगी के लिए, चाहे कितना अच्छे से अच्छा इलाज उसको मिल जाए। तो अभी तो दवाइयों का भी आज जैसे मैंने सुना, बहुत ही ये चिंताजनक बात है कि वहां पे नासिक में ये दवाई नहीं थी और एम्फोटेरेसिन भी जो लाइपोफिलाइज्ड एम्फोटेरेसिन भी है। तो इसका इंतजाम मेरे ख्याल से सरकार को और जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको दूसरी राज्य जहाँ पे नहीं है ये बीमारी उतनी, वहां से दवाई मंगवानी चाहिए। और ऐसे रोगियों को ये दवा नहीं मिलेगी तो ये बच नहीं पाएंगे ये। इसलिए पहला बात तो ये कि इसका बचाव करें। सबसे पहली बात है आप कोविड का ही बचाव कर लें तो ये सब चीज झंझट से आपका छुटकारा हो जाएगा कि कोविड ही ना होने दें आप अपने को। और उसके लिए बहुत साधारण बात है, हम कहते हैं कि भाई 2 मास्क लगाइए। आजकल 1 मास्क से काम नहीं चलेगा और 2 मास्क लगा के जाना आवश्यक है तभी जाइए। 2 मास्क लगा के जाइए, दूरी जितनी बना सकते हैं बना के रखिए, भीड़ के इलाके में नहीं जाना है बेवजह। तो अगर ये सब रखेंगे, बंद कमरे में मीटिंग नहीं करनी है, एसी एनवायरनमेंट में मीटिंग नहीं करनी है, अगर ये सब लोग करते रहेंगे तो बचते रहेंगे कोविड से भी और फिर ब्लैक फंगस का भी कोई इशू नहीं होगा। अगर आप कोविड से हो गया तो स्टेरॉइड की मात्रा बहुत सोच समझ के डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करें और रोगी भी उनसे 4 सवाल करें कि साहब जरूरत है। अब जैसे मैं उदाहरण दूं, एक यंग लड़के को अब उन्होंने मेरे को फोन किया, जानते थे कि साहब ऐसे ऐसे है, तो डॉक्टर ने उनको बिना किसी उसका 9वें 10वें दिन कह दिया स्टेरॉइड ले लो। मैंने कहा मैं तो नहीं देना चाहूंगा स्टेरॉइड, इनको पहले इनका सीटी करा लो, अगर उसमें निमोनिया आता है देख लेते हैं कितना है, माइल्ड है तो जरूरत नहीं है। तो उनका माइल्ड निमोनिया आया, यंग लड़का था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आप स्टेरॉइड मत दीजिए।
इसी प्रकार से एक मेरे मित्र का बेटा था, मेरे मना करने के बाद भी वो जीपी ने स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर दिया उसको भी 32 साल का लड़का था, माइल्ड निमोनिया था, कोई जरूरत नहीं थी स्टेरॉइड की। जी। इस प्रकार से अगर लोग मिसयूज करेंगे, दवाई का दुरुपयोग करेंगे, तो ये समस्या ज्यादा पैदा होगी। और इसको बचाने का बहुत सरल उपाय है कि आप पहले तो कोविड से बचें, अगर उससे मान लो हो भी गया तो आप अगर डायबिटीज है तो उसका कंट्रोल अच्छे से करें, और फिर अगर स्टेरॉइड भी ले रहे हैं और डायबिटीज भी है तो स्टेरॉइड लेने से डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज की जो दवाई है उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सब करेंगे तो मैं समझता हूँ ब्लैक फंगस से काफी हद तक बचाव हो सकता है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपने लगभग सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। आपने इस जो भी बातें बताई उसमें कि कैसे बचा जाए, क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर किसी को हो जाता है तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करें। और जिस तरह आपने बताया कि स्टेरॉइड्स के बहुत ज्यादा जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, इस्तेमाल की बजाय जरूरत नहीं है वहां नहीं दी जानी चाहिए। और आपने किस तरह से बताया कि जिन लोगों का वाइटल ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है उनको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। उनमें ज्यादा चांसेस है, जिस तरह आपने बताया कि इन्वेसिव भी ये ब्लैक फंगस है कि आंखों से और दिमाग तक लोगों के पहुंच गया और घातक है, मतलब उससे बचना मुश्किल है। क्योंकि अब सरकार को भी ज्यादा ध्यान देना होगा कि जिस तरह से इसकी दवा की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही तो वो कैसे दूसरे राज्यों से जहां नहीं अवेलेबल है वहां पहुंचाई जाए। और मेरा आखिरी सवाल ये कि जो जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है क्या उनको किसी तरह का इससे बचाव मिल सकता है? उनको बचाव उसी तरह से मिल सकता है कि कोविड होगा नहीं, अगर हो गया है तो माइल्ड होगा तो स्टेरॉइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमसी मिश्रा हमसे जुड़ने के लिए और तमाम ब्लैक फंगस से जुड़े तमाम सवालों के विस्तार से जवाब देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।